हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल डियर नेट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ऑल अगेन इन जेके एकेडमिया। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक शानदार सेशन के साथ। आज हम बात करेंगे वायरोलॉजी के बेसिक्स 30+ एमसीक्यूज़ के बारे में। ये वो एमसीक्यूज़ हैं कि जो आपको आईसीआर नेट एग्जामिनेशन में वो 1 या 2 नंबर में आपको देखने को ज़रूर मिल जाएंगी। देखिए, यहाँ से हम बात करेंगे वायरोलॉजी के बहुत बेसिक्स क्वेश्चंस की। जो बेसिक्स क्वेश्चंस आपसे स्टडी में छूट जाते हैं वो आप यहाँ से कवर कीजिएगा। और आप सभी के लिए बता दें कि हमने अपना वायरस मॉर्फोलॉजी, वायरस स्ट्रक्चर, वायरस क्लासिफिकेशन, वायरस आइसोलेशन एंड कल्टीवेशन का क्लासेस ऑलरेडी अपने प्लेलिस्ट में ऐड किया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चारों क्लासेस वायरस की देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वायरोलॉजी बेसिक्स 30+ एमसीक्यूज़। आप सभी के आईसीआर एएसआरबी नेट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। किसी भी जो नेट एस्पिरेंट्स है उनको अगर कोई हेल्प चाहिए, किसी भी तरह का जो उनको सजेशंस चाहिए, तो वो मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हु इज़ द फादर ऑफ वायरोलॉजी। वायरोलॉजी का फादर कौन है? ऑप्शन है बेजेरिंग, इवानोवस्की, एलरमैन एंड फ्रेडरिक टोवर्ट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वायरोलॉजी का फादर वो है मार्टिनस बेजेरिंग। ओके फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है फादर ऑफ वायरोलॉजी है मार्टिनस बेजेरिंग। और इंडियन फादर की बात आई तो वो आ जाएगा शहीद जमील। तो आपको याद रखना है इंडियन फादर ऑफ वायरोलॉजी हैं शहीद जमील। तो पॉइंट्स याद रखना, फादर ऑफ वायरोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ वायरोलॉजी। ऑप्शन है स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, स्टडी ऑफ वायरस, स्टडी ऑफ फंजर, स्टडी ऑफ एल्गी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो सभी को पता है कि स्टडी ऑफ वायरस हमारा क्या होता है, वायरोलॉजी होता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? हु डिस्कवर्ड वायरसेस। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि वायरस को डिस्कवर किसने किया। ऑप्शन है एलरमैन, ऑप्शन बी टोवर्ट, ऑप्शन सी इवानोवस्की एंड ऑप्शन डी मार्टिनस बेजेरिंग। तो थर्ड का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, दिमित्री इवानोवस्की जो है, जिन्होंने वायरस को सबसे पहले क्या किया था, डिस्कवर किया था। आपका याद रखना 1892 में इन्होंने टीएमवी वायरस को, तो याद रखना 1892 में इन्होंने टीएमवी वायरस, टोबैको मोजेक वायरस को डिस्कवर किया था, जिसके लिए इन्हें कहा जाता है कि इन्होंने वायरस को डिस्कवर किया है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, वायरस आउटसाइड देयर होस्ट सेल सर्वाइव एज विरियॉन्स, एल्गी, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया। तो आप सभी जानते हैं कि ना तो एल्गी इसका ऑप्शन होगा, ना प्रोटोजोआ, ना बैक्टीरिया। इसका जो राइट आंसर होगा विरियॉन्स। विरियॉन्स की अगर बात करते हैं तो विरियॉन्स होता है कंप्लीट वायरस पार्टिकल। ठीक है, विरियॉन्स की डेफिनेशन आप याद रखेंगे, कंप्लीट वायरस पार्टिकल इज़ विरियॉन। ठीक है, कंप्लीट वायरस पार्टिकल क्या होता है, विरियॉन होता है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। तो इसने कहा है कि एक बार सभी समझ भी लेंगे कि वायरस आउटसाइड देयर होस्ट, अपने होस्ट से बाहर वो किस तरह रहता है, तो एज अ विरियॉन वो रहता है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक मिनट, हाँ, ये हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फेस डिटरमाइंस द स्पेसिफिसिटी ऑफ द वायरस। इनमें से कौन सा वायरस की स्पेसिफिसिटी को बताता है? उसका अनकोटिंग होना, उसका रिलीज होना, उसका अटैच होना और उसका पेनिट्रेशन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेसिफिसिटी जो है वायरस की वो यही है कि वो अटैचमेंट लेता है। अटैचमेंट लेने के बाद ही वो सारी चीज़ें करता है। तो अटैचमेंट उसका जो है वायरस का स्पेसिफिसिटी हो जाएगा। किसी भी होस्ट के लिए सबसे पहले वो अटैच होता है। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कैप्सिड शेप ऑफ द वायरस। इनमें से कौन सा वायरस का सबसे कॉमन कैप्सिड शेप है? ऑप्शन ए है कोन, ऑप्शन बी इकोसाहेड्रॉन, ऑप्शन सी क्यूब एंड ऑप्शन डी रॉड। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इकोसाहेड्रॉन जो है वो कॉमन कैप्सिड शेप है वायरस का। ओके, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग जीनस पुमाला वायरस बिलोंग्स टू। तो जो पुमाला वायरस है वो कहाँ से बिलोंग करता है, कौन सा, मतलब हम कह सकते हैं कि किस तरह का वो वायरस है। तो इसका ऑप्शन ए है गुनिया वायरस, ऑप्शन बी हैंटा वायरस, ऑप्शन सी फैलोबो वायरस, ऑप्शन डी नायरो वायरस। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है हंटा वायरस। तो पुमाला वायरस एक तरह से हंटा वायरस होता है। ठीक है, ऐसे आप याद रखेंगे, पुमाला वायरस हंटा वायरस है। आपने नाम भी सुना होगा हंटा वायरस का। इसके बाद नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस हेल्प डिपेंडो वायरस फॉर रेप्लिकेशन। इनमें से कौन सा वायरस डिपेंडो वायरस की हेल्प करता है रेप्लिकेशन के लिए? तो ऑप्शन नंबर ए है इन्फ्लुएंजा वायरस, ऑप्शन बी रियो वायरस, ऑप्शन सी रीनो वायरस, ऑप्शन डी एडिनो वायरस। तो डिपेंडो वायरस की जो हेल्प करता है रेप्लिकेशन के लिए, तो वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एडिनो वायरस। एडिनो वायरस जो है डिपेंडो वायरस की हेल्प करता है रेप्लिकेशन के लिए। ऑप्शंस याद रखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैटेगरी ऑफ द मेथड ऑफ वायरस डिटेक्शन। तो इसने कहा है कि इनमें से कौन सा वायरस के डिटेक्शन का मेथड नहीं है। आप सभी ने आइसोलेशन अगर कल्टीवेशन क्लास नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप आइसोलेशन कल्टीवेशन क्लास प्लेलिस्ट में देख सकते हैं।
तो इनमें से कौन सा मेथड नहीं है? ऑप्शन ए न्यूक्लिक एसिड डिटेक्शन, सीरोलॉजी, हेमेटोलॉजी, मल्टीप्लिकेशन। तो 9 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हेमेटोलॉजी इज़ नॉट अ मेथड ऑफ वायरस डिटेक्शन। बाकी न्यूक्लिक एसिड डिटेक्शन, मल्टीप्लिकेशन, सीरोलॉजी, इन सभी में जो है वायरस का डिटेक्शन ईजिली हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग RNA इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द प्लांट वायरस? इनमें से कौन सा RNA अधिकतर प्लांट वायरस में प्रेजेंट होता है? बेसिक्स क्वेश्चन माइक्रोबायोलॉजी का हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं, तो आप ध्यान से वीडियो को पूरा कीजिए। तो 10 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जो है वो बहुत सारे प्लांट वायरस में प्रेजेंट होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस हैव विरियॉन्स विद इंटरनल लिपिड मेम्ब्रेन? इनमें से कौन सा वायरस विरियॉन, यानी कि विरियॉन्स भी आप कह सकते हैं, जिसके जो है अंदर जो है लिपिड मेम्ब्रेन होती है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कौन से वायरस में की एनाटॉमी में लिपिड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ऑप्शन ए है इबोला वायरस, ऑप्शन बी इरिडो वायरस, ऑप्शन सी रेबीज वायरस, ऑप्शन डी इन्फ्लुएंजा वायरस। तो 11 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है इरिडो वायरस के अंदर लिपिड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस आर इकोसाहेड्रॉन? इनमें से कौन सा वायरस इकोसाहेड्रॉन है? ऑप्शन ए आइसोमेट्रिक वायरस, सिंपल वायरस, फिलामेंटस वायरस और कॉम्प्लेक्स वायरस। तो 12 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आइसोमेट्रिक वायरस, एक तरह का इकोसाहेड्रॉन वायरस है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली डज मिसेल्स वायरस बिलोंग्स टू? इनमें से जो मिसेल्स वायरस है उसकी फैमिली क्या है? तो मिसेल्स वायरस की जो फैमिली है, तो 13 का हमारा जो राइट आंसर है वो आप सभी ध्यान रखेंगे, पैरामिक्सोविरिडी वायरस। मैं आपको इसलिए ऐसे करा रहा हूँ ताकि फटाफट से आपके ज़्यादा से ज़्यादा MCQ हम करा सकें। तो मिसेल्स वायरस की जो फैमिली है वो पैरामिक्सोविरिडी फैमिली है। ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस डज नॉट यूज़ CXCR4 मॉलिक्यूल्स एज ए रिसेप्टर्स? तो इनमें से कौन सा वायरस जो है CXCR4 मॉलिक्यूल्स एज ए रिसेप्टर यूज़ नहीं करता है? ऑप्शन ए SIV, ऑप्शन बी पोलियो, ऑप्शन सी HIV2, ऑप्शन डी HIV1। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पोलियो वायरस जो है CXCR4 मॉलिक्यूल को एज ए रिसेप्टर यूज़ नहीं करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ वायरस इन प्लांट सेल? इनमें से कौन सा ऑर्गेनल जो है प्लांट सेल में वायरस की एंट्री को रोकता है? ऑप्शन ए है हमारा सेल वॉल, गोल्जी बॉडी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो 15 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो है सेल वॉल, जो है प्लांट सेल में वायरस की एंट्री को रोकता है। तो प्लांट के अंदर जो प्लांट की सेल वॉल है, यानी कि प्लांट सेल की जो सेल वॉल है वो वायरस की एंट्री को स्टॉप करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस इज ईथर सेंसिटिव? इनमें से कौन सा वायरस ईथर सेंसिटिव है, यानी कि ईथर से वो इजिली किल हो सकता है? तो 16 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, पैरापॉक्स वायरस जो है ईथर सेंसिटिव वायरस होता है। पैरापॉक्स वायरस ईथर सेंसिटिव वायरस है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस प्रमोट्स सेल डेथ बाय अपोप्टोसिस? इनमें से कौन सा वायरस जो है सेल डेथ कॉज करता है अपोप्टोसिस के थ्रू, यानी कि सेल डेथ करता है, अपोप्टोसिस करवाता है? तो एक तरह रुबेला वायरस, HSV वायरस, वैक्सीनिया वायरस और मिक्सोमा वायरस। तो 17 का जो राइट आंसर है वो है रुबेला वायरस। तो रुबेला वायरस जो अपोप्टोसिस से रिलेटेड है, आपको याद रखना है, रुबेला वायरस एसोसिएटेड टू अपोप्टोसिस कंडीशन। ऐसे क्वेश्चन आप याद रख पाएंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस होस्ट इंट्रैक्शन? जब आप वायरस होस्ट इंट्रैक्शन का क्लासिफिकेशन करते हैं तो इनमें से कौन सा क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया नहीं है? ऑप्शन ए साइन एंड सिम्टम्स, ऑप्शन बी ड्यूरेशन ऑफ इन्फेक्शन, ऑप्शन सी प्रोडक्शन ऑफ इन्फेक्शियस प्रोजेनी एंड ऑप्शन डी साइज ऑफ द वायरस। इनमें से कौन सा वायरस होस्ट इंट्रैक्शन क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया नहीं है? तो 18 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है साइज ऑफ द वायरस। तो वायरस का साइज जो है वायरस होस्ट इंट्रैक्शन क्लासिफिकेशन के लिए क्राइटेरिया नहीं है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन डज इन्फ्लुएंजा वायरस इन्फेक्ट? जो इन्फ्लुएंजा वायरस है इनमें से कौन से ऑर्गन को इफेक्ट करता है? तो 19 के ऑप्शंस हैं हार्ट, लीवर, रेस्पिरेटरी सिस्टम और किडनी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इन्फ्लुएंजा जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस आर बेस्ट नोन फॉर लेटेंट इन्फेक्शन? इनमें से कौन सा वायरस जो है लेटेंट इन्फेक्शन के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है हर्पीज वायरस, बी पोलियो वायरस, सी HIV एंड डी रीनो वायरस। तो आपको याद रखना है लेटेंट इन्फेक्शन से रिलेटेड जो वायरस है
वो है हमारा हर्पीज़ वायरस। तो हर्पीज़ वायरस जो है लेटेंट इन्फेक्शन कॉज करता है। फ्रेंड्स, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस इज स्प्रेड बाय आर्थ्रोपोड्स। इनमें से कौन से वायरस को आर्थ्रोपोड स्प्रेड करता है? ऑप्शन ए HIV, ऑप्शन बी इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन सी एर्बो एंड ऑप्शन डी रीनो वायरस। तो 21 का जो राइट आंसर है वो हमारा है एर्बो वायरस। तो एर्बो वायरस को आर्थ्रोपोड्स जो है वो स्प्रेड करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस इन्फेक्ट्स द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इनमें से कौन सा वायरस गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को इफेक्ट करता है? ऑप्शन ए रुबेला, नॉर्वाक, मम्प्स एंड पार्वो वायरस। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 22 का वो है ऑप्शन नंबर बी, नॉर्वाक वायरस जो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को इफेक्ट करता है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस अफेक्ट द लीवर। इनमें से कौन सा लीवर को अफेक्ट करता है? तो 23 का हमारा जो राइट आंसर है वो है HIV वायरस जो है हमारे लीवर को अफेक्ट करता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस आर मेड बाय द मास प्रोडक्शन ऑफ वायरुलेंट वायरसेस। यानी कि बहुत सारे वायरसेस मिलकर एक तरह से क्या करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस आर मेड। इनमें से कौन सा जो एक तरह का वायरस बनाया जाता है बहुत सारे वायरुलेंट वायरसेस का यूज़ करके? तो ऑप्शन ए है लाइव एटेन्यूएटेड वायरस वैक्सीन, विरियन सब यूनिट वैक्सीन, लाइव रिकॉम्बिनेंट वायरस वैक्सीन एंड इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम RNA वायरस। इनमें से कौन सा RNA वायरस के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है? फर्स्ट है एन्फोविरिटिडी, रिटोनाविर, राइबाविरिन और जूडोवुडिन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिबाविरिन जो है एक तरह के RNA वायरसेस के इन्फेक्शन के लिए यूज़ की जाती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस कंटेन डबल स्टैंडर्ड DNA विद एनवेलप्ड विरियॉन्स। इनमें से कौन सा वायरस के डबल स्टैंडर्ड DNA होता है और उसका जो विरियॉन है वो एनवेलप्ड होता है? ऑप्शन है याबापॉक्स वायरस, ह्यूमन BK वायरस, ह्यूमन JC वायरस, एडिनो वायरस। तो ऑप्शन 26 का जो राइट हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, याबापॉक्स वायरस। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटीग्रेटेड जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ वायरस। इनमें से कौन सा वायरस का इंटीग्रेटेड जेनेटिक मटेरियल है? ऑप्शन नंबर ए है वायरस लाइक पार्टिकल, ऑप्शन बी प्रियन, ऑप्शन सी प्रो वायरस एंड ऑप्शन डी विरोइड। तो ये जो है एक तरह का हम कह सकते हैं इंटीग्रेटेड जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रो वायरस जो है एक इंटीग्रेटेड जेनेटिक मटेरियल है वायरस का। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशंस अकर ड्यूरिंग द इन्फेक्शन ऑफ पोलियो वायरस। तो कौन से कॉम्प्लिकेशंस आते हैं पोलियो वायरस की वजह से? किडनी फेल्योर, ANS, इन्वॉल्वमेंट, रेस्पिरेटरी फेल्योर एंड एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शंस। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किडनी फेल्योर जो है आपका पोलियो वायरस का कॉम्प्लिकेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जीनोम ऑफ पोलियो वायरस। इनमें से कौन सा पोलियो वायरस का जीनोम है, जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म का है? डबल स्टैंडर्ड RNA, डबल स्टैंडर्ड DNA, ssDNA, सिंगल स्टैंडर्ड DNA यानी कि एंड सिंगल स्टैंडर्ड RNA। तो यहाँ पे जो 29 का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, सिंगल स्टैंडर्ड RNA जो है पोलियो वायरस का जीनोम होता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रीनोवायरस कैन नॉट बी आइसोलेटेड। देखो इनमें से मतलब रीनोवायरस को आप किससे आइसोलेट नहीं कर सकते? ऑप्शन ए स्पुटम, ऑप्शन बी थ्रॉट, ऑप्शन सी फेकल एंड ऑप्शन डी नोज। तो यहाँ पे 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, आप फेकल मैटर से रीनोवायरस को आइसोलेट नहीं कर सकते। इसके बाद है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस आइसोलेटेड। इनमें से कौन सा सबसे पहला पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस है जो आइसोलेट किया गया था? तो PIV4, सीमिन वायरस, PIV1 एंड सेंडाई वायरस। तो यहाँ पर 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सबसे पहला सेंडाई वायरस था जिसको जो कि पहला पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस था जिसको आइसोलेट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग जीनस मम्प्स वायरस बिलोंग्स टू। इनमें से कौन सा जीनस जो है इनमें से जो मम्प्स जीनस है वो किससे बिलोंग करता है? तो उसे रुबेला वायरस कहते हैं, इबोला वायरस या अली वायरस या डिनोरना वायरस। तो ऑप्शन 32 का हमारा राइट हो जाएगा रुबेला वायरस। ठीक है, रुबेला वायरस आपको याद रखना है, मम्प्स वायरस का जीनस है। विच ऑफ द फॉलोइंग जीनस RSV वायरस बिलोंग्स टू। इनमें से जो RSV जीनस है वो किससे बिलोंग करता है? करम वायरस, न्यूमो वायरस,
मैकेना वायरस एंड लिली वायरस। तो 33 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी न्यूमो वायरस हो जाएगा। तो आरएसवी जीनस जो है बिलोंग्स करता है न्यूमो वायरस से। तो फ्रेंड्स ये हमारे वो 33 बेसिक वायरोलॉजी क्वेश्चंस थे जो हमने आप सभी को बताए। आप सभी को कैसी लगी क्लास हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप सभी चाहते हैं और भी ज़्यादा वीडियोस एमसीक्यूज़ का तो हमें कमेंट बॉक्स में अपने टॉपिक सजेस्ट कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आने वाली क्लासेस आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएंगी। और सभी को बता दें कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है हमारा ICR नेट एग्रीकल्चर माइक्रोलॉजी प्लेलिस्ट का, जिसमें सभी क्लासेस MCQs दिए हुए हैं। आप सभी जाकर एक बार क्लासेस को देख लीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और ये आपको बता दूं कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा फूड माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर MCQs आने वाले हैं। तो सभी बने रहिए JK अकेडमिया के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।